बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। सर्दियां हैं तो फिर मैं आपके लिए सर्दियों का तोहफा ले आया हूं। मछली मार्केट में बहुत महंगी हो गई है, गरीब बंदे की पहुंच से दूर हो गई है। तो आज मैं आपके लिए मछली के सिरों की रेसिपी लेकर आया हूं। इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं और मज़ेदार भी बहुत बन के तैयार होती हैं। ख़ास करके ये नज़र के लिए बहुत मुफीद हैं। हमें जो सर्दियों में खांसी हो जाती है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। सर्दियों में दर्दें निकल आती हैं, तो ये बहुत ताकतवर रेसिपी है। तो वीडियो का कोई पार्ट भी आपने मिस नहीं करना, वीडियो एंड तक मुकम्मल देखनी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे देखें, मेरे पास बाम मछली के सिरे हैं। ये जो सिरे हैं ये देखें, ये इस तरह से होते हैं। इस सिरों में गोश्त काफ़ी ज़्यादा होता है। जो आप रोहू मछली के सिरे लाते हैं उसमें गोश्त नहीं होता, उसमें निरियां हड्डियां ही हड्डियां होती हैं। लेकिन ये जो बाम मछली के सिरे होते हैं, वो जो लंबी वाली मछली होती है उसको बाम मछली कहते हैं। तो उसमें ये देखें गोश्त काफ़ी ज़्यादा होता है, आपको इसमें गोश्त नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास सिरे हैं इसका वजन 2 किलो है। वेस्ट निकलने के बाद मैं इसका वजन बता रहा हूँ कि 2 किलो मेरे पास ये हैं। अब देखें, यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है और 1 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। इन मसालों को मैं अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर लूँगा। ये देखें, मसाले को यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इसके साथ का एक बाउल ले लूँगा। इन सिरों को इस बाउल में इस तरीके से डाल देंगे और ये जो मसाला है ये सिरों के ऊपर इस तरह से छिड़क देना है। बस ऐसे करके छिड़क देना है। जितने भी सिरे हैं इस पे इसी तरह से हमने ये मसाला छिड़कना है। अब इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इस तरह से मिक्स कर लेना है ताकि मसाला सिरों में हर तरफ से बराबर लग जाए। तो इस तरह से ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है। इस तरह से मसाला लगाने के बाद इसको मैं 10 मिनट के लिए रख दूंगा। अब यहाँ पे मैंने एक छोटे से साइज की पतीली ले ली है। अब इस पतीली में पानी डाल देंगे। इसमें मैंने तकरीबन सवा जग के करीब पानी डाल दिया है। अब यहाँ पे मेरे पास एक अदद तेज पत्ता है, ये इसमें डाल दूंगा। 6 से 7 अदद मेरे पास लौंग हैं, ये इसमें डाल दूंगा। 2 अदद बड़ी इलायचियां हैं, ये इसमें डाल दूंगा। एक छोटा सा पीस दालचीनी का, ये भी इसमें डाल देंगे। अब इसके ऊपर ढक्कन रख दूंगा और इस पानी को मैं बॉईल करूंगा। अब यहाँ पे मैं एक अदद कढ़ाई ले लूंगा। अब इस कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो ये सिरे हम इस ऑयल में डाल के फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे सिरों को हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का सा फ्राई करना है। फ्राई करने से ये होगा कि सिरों की जो शान होती है, स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाएगी और ये खाने में बड़े मज़ेदार लगेंगे। और फ्राई करने से ये होता है कि ये सिरे फिर खुरते भी नहीं हैं। शोरबे में जो सिरे घुल जाते हैं ना, वो घुलते नहीं हैं। ये देखें, सिरों को मैंने फ्राई कर लिया है। बहुत ज़्यादा मैंने इसे फ्राई नहीं किया, सिर्फ हल्का सा मैंने इनको फ्राई किया है। अब इनको ऑयल में से अलग कर लेंगे। तो ये जो बाकी के सिरे हैं इसी तरह से हमने इसको भी फ्राई करना है। ये देखें, बाकी के जो सिरे हैं वो भी फ्राई हो गए हैं। ये जो आपको इनका गोल्डन कलर नजर आ रहा है, ये गोल्डन नमक, मिर्चें और हल्दी की वजह से इसका कलर गोल्डन है। ये नहीं समझना कि मैंने इसको फ्राई करने के लिए इतना ज्यादा गोल्डन किया है, इतना ज्यादा फ्राई करके गोल्डन किया है। ये हल्दी का और मिर्चों का कलर है जो इस पे आया है। तो ये देखें, सारे सिरे इसी तरह से मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैं एक अदद पतीली ले लूंगा। अब ये जो साबुत मसाले डाल के पानी मैंने बॉईल करने के लिए रखा था, 15 मिनट मैंने इसको बॉईल किया। अब इसका चूल्हा मैं बंद कर दूंगा। अब इस पतीली में मैं ऑयल डाल दूंगा। 150 ग्राम मैंने ऑयल लिया है, इसको इस पतीली में डाल देंगे। आप ये रेसिपी घी में भी बना सकते हैं। 2 अदद प्याज को मैंने बारीक बारीक काट के रखा है, ये प्याज इस ऑयल में डाल दूंगा।
अब प्याज को मैं ऑयल में ब्राउन कर लूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करूंगा, हल्का सा इसका कलर चेंज करूंगा, लाइट गोल्डन रखूंगा प्याज को। ये देखें प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब मेरे पास 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें डाल दूंगा। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी ऑयल में ब्राउन कर लेना है। इसके साथ जो प्याज हैं इनका कलर भी थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। अभी मैंने बिल्कुल इसका कच्चापन खत्म किया है। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसका कलर गोल्डन हो जाएगा। ये देखें लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन हो गया है और प्याज इसके साथ लाइट गोल्डन हो गए हैं। अब 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून हल्दी, ये इसमें डाल देंगे। चम्मच फेर के इसको मैं मिक्स कर लूंगा। 2 अदर टमाटरों का पेस्ट है, ये इसमें डाल देंगे। टमाटरों को जब हम ग्राइंड करके रखे हैं तो टमाटरों के पेस्ट में पानी होता है। अब हम क्या करेंगे कि पहले टमाटरों के पेस्ट का पानी खुशक कर लेंगे। जब टमाटरों के पेस्ट का पानी खुशक हो जाएगा तो 1 मिनट तक मसाले की भुनाई कर लेंगे। 1 मिनट में ऑयल भी निकल के मसाले के ऊपर आ जाएगा। ये देखें मसाले की मैंने भुनाई कर ली है, ऑयल निकल के मसाले के ऊपर आ गया है। अब 1 चम्मच इसमें दही डाल देंगे। अब चम्मच फेर के इसको मैं मिक्स कर लूंगा। अब ये जो सिरे फ्राई करके रखे थे इसको इस मसाले में डाल देंगे। ये जो रोगन नज़र आ रहा है इसको भी हम इसमें डाल देंगे। अब चम्मच फेर के एक दफ़ा इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हमने कौन सा मसाला शामिल करना है। अब देखें यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है और हाफ टी स्पून मेरे पास अजवैन है। कुटी हुई अजवैन है, बिल्कुल पाउडर नहीं किया, कुटी हुई अजवैन है दुरदुरी सी। इन दोनों को आपस में मैं मिक्स कर लूंगा। ये देखें इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब मिक्स करके इसको इस तरह से इसके ऊपर छिड़क देंगे। ऐसे करके फैला के डालना है। अब चम्मच फेर के इसको मिक्स करूंगा और इसकी 30 सेकंड तक भुनाई करूंगा। 30 सेकंड से ज्यादा भुनाई नहीं करनी हमने इसकी। अब ये जो हमने पानी बॉईल करके रखा था, साबुत मसाले जिसमें डाले थे, ये पानी हम इस सिरों में डाल देंगे। गरम मसाले समेत ही डाल देंगे। ये देखें इसमें मैंने पानी डाल दिया है और यहाँ पे देखें पानी मैंने सारा नहीं डाला, थोड़ा सा पानी मैंने बचा लिया है क्योंकि इसका शोरबा मैंने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। आपने अगर शोरबा पतला करना हो तो फिर आप ये सारा पानी इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा कि तकरीबन 2 मिनट तक मैं इसको बॉयल कर लूँगा ताकि ये जो मैंने पानी डाला है ये मसाले के साथ अच्छी तरह से रच बस जाए, इसका जायका, इसका टेस्ट मज़ेदार हो जाए। आपने इसको जितना गाढ़ा रखना है आप उस हिसाब से इसको बॉईल कर सकते हैं और इसको गाढ़ा कर सकते हैं। अब इसमें ये हरा धनिया भी डाल देंगे। धनिया डाल के एक दफ़ा इस पे चम्मच फेर लेंगे और अब इसको बॉईल कर लेंगे। तो ये देखें इनको मैंने 2 मिनट बॉईल कर लिया है और इनका शोरबा इतना गाढ़ा रखा है। अब चूल्हा मैं बंद कर दूंगा और इसके ऊपर ढक्कन रख दूंगा तकरीबन 1 मिनट के लिए। ढक्कन रखने से ये होगा कि तरी इसके ऊपर आ जाएगी। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त सिरे बन के तैयार हुए हैं। ये चेक करें जी कितने ज़बरदस्त, कितने टेस्टफुल बने हैं। ये चेक करें जी माशाल्लाह। ये शोरबा देखें कितना लजीज है, देख के ही खाने का दिल करता है। ये देखें सिरे में आप बोटी की मिकदार देखें, इसमें बोटी कितनी ज़्यादा है। तो ये जब सिरे आप बनाएं तो इसमें बोटी अच्छी खासी होती है, अच्छा खासा गोश्त होता है। तो ये रेसिपी की फाइनल लुक देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है। तो बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।